नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी सर्वे, साक्षात और वार्तालाप इन एसोसिएशन विद हीरो मोटर्स रानीबाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। मैं अभी मौजूद हूं चकभारो पंचायत के एक ऐसे मुखिया प्रत्याशी के निवेदक के पास जो कांग्रेस की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के जिला माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनकी पत्नी गुलनाज पूरी दमखम से चुनावी अखाड़े में अपनी ताल ठोक दी है। आज आइए इनसे हम बातचीत करेंगे इनके राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में। आज इनसे हम बात करेंगे चुनाव प्रचार के बारे में। आज इनसे हम बात करेंगे आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति के बारे में। आज इनसे जानेंगे हल्का सा कांग्रेस का हाथ इसके हाथ में किस तरह से रहा, किस तरह से माइनॉरिटी विभाग को अपनी राजनीति से प्रभावित किया। सबसे पहले महबूब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आप इस लायक चुने कि हम इंटरव्यू देने के लायक हूँ आपके चैनल्स के माध्यम से। और मैं आप जनता का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चकभारो पंचायत के जनता का कि अभी हमें बहुत अपार मतों से समर्थक दे रहा है। अपार मतों से समर्थन एक तरफ, दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी आपके एक तरफ। आप हल्का सा मैं राजनीति से हट के आता हूँ, आप अल्पसंख्यक समाज के जिला अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक ने जिला को क्या दिया वो सब जानता है, जिला ने अल्पसंख्यक को क्या दिया उसके प्रभाव हमें बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये अभी जो मैं कांग्रेस के बदौलत इतना बड़ा पोस्ट पे हूँ और मुझे हर जिला के एक एक आदमी जान रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस ने हमें इतनी बड़ी पहचान दी। हमने हर अल्पसंख्यकों के बीच जाते हैं, अपना बात रखते हैं, इस वजह से तो मुझे हमें इज़्ज़त मिली है। अल्पसंख्यक के कुछ सकारात्मक प्रभाव अपने ज़िला में? जी बिल्कुल है, बहुत चुस्त दुरुस्त है। आप देख लेंगे कि माइनॉरिटी से अच्छा ये जनरल भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा हर मीटिंग में आप देखते होंगे कि माइनॉरिटी का ही आदमी पहुंचते हैं, तो प्रभाव है तभी तो। आपका प्रभाव राजनीति पे भी बहुत काफ़ी पड़ने वाला है, पंचायती राजनीति पे, पंचायती चुनाव पे। देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की प्रतिनिधित्व आप करते हैं माइनॉरिटी सेल को लेकर के। पंचायत चुनाव में आपको जनता क्यों समर्थन करे, क्यों चुने गुल के नाज को? मैं हर समाज के बीच कोई जात और पात नहीं देखा हूँ। हर समाज के बीच 12 बजे रात हो कि 2 बजे रात हो खड़ा रहा हूँ और हर मुसीबत में साथ दिया हूँ, इसलिए जनता मुझे चुन रही है। मैं जात नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा कि कौन पार्टी का है, मैं ये देखा कि ये एक इंसान है, मैं इनका मदद करूँ। तो आप ये उम्मीद दिलाइए कि अगर आपके हाथ में सत्ता दी जाती है तो आप तो सिर्फ माइनॉरिटी विभाग को प्राथमिकता तो नहीं देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब माइनॉरिटी के अध्यक्ष हूँ तब माइनॉरिटी को के साथ नहीं सबके साथ चला हूँ, तो सत्ता देने के बाद कैसे सिर्फ माइनॉरिटी को लेके चलूँ। मेरा काम है गरीबों का पे ध्यान देना। ये गरीब सिर्फ माइनॉरिटी में नहीं है, हर कास्ट में गरीब है। चलिए, अगर आपका पंचायती चुनाव में ताल ठोकने की रणनीति क्या है और आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? मैंने इससे पिछले बार भी एक चुनाव लड़ा था, बहुत हल्का में लेके। किसी आदमी ने कहा था कि इसकी पहचान नहीं है। मैंने इसे नॉमिनेशन दे के दिल्ली चला गया, वहाँ से आने के बाद 10 दिन अपना प्रचार शुरू किया तो 550 वोट लाया था। किस पद से? मुखिया पद से। और इस बार तो मैं 5 साल जनता के बीच खड़ा रहा हूँ, सुख और दुख के साथ। आंधी हो या पानी हो, कुछ भी हो, उसमें आके हम खड़े रहे हैं। हर एक गरीब का मदद किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा से मदद किया हूँ, जितनी मेरी ताकत लगी है हर एक चीज़ पर भी मैंने मदद किया हूँ। और कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है कि कहेगा कि वो मेरा पैसा लेके पैरवी किया है। अगर एक भी आदमी कह देगा कि महबूब आलम ने किसी भी पैरवी में पैसा लेके मदद किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। काफ़ी बड़ा दावा ठोकने जा रहे हैं आप राजनीति को लेकर के। राजनीतिक समझ आपकी काफ़ी उच्च कुल का है। ये बताइए कि आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो है कि गरीबों को हक दिलाना, गरीब की जो भी चीज़ आएगी मैं उसको तकसीम कर दूं। वो तो आपके हाथ में सत्ता नहीं भी रहेगी फिर भी करिएगा, क्योंकि आप तो जिला अध्यक्ष भी है ना। तो गरीब इस पंचायत में चाहिए क्या? पंचायत में विकास चाहिए, विकास की ओर ले जाऊंगा। मैं ऐसा विकास करूंगा, सत्ता अगर जनता दे दी तो मैं ऐसा विकास करूंगा कि दोबारा मुझे प्रचार करने की ज़रूरत ना पड़े।
यही कह कर के राजनीति में बहुत से लोग का क्या हाल हुआ आप जानते होंगे, बहुत वरिष्ठ राजनीतिक करता हैं आप। ये बताइए कि अगर सत्ता आपके हाथ में वाकई दे दी जाती है तो किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे, और ऐसा महबूब आलम को अपने प्रतिद्वंदी के कामों में क्या हलन नज़र आया, या फिर क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ा जिससे वो पंचायती चुनाव स्तरीय में अपना भूमिका निभाने जा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले आपको दिखा दिया कि सड़क कैसी बनी है, आप खुद देख लिए हैं। इस सड़क गली नली आपको मैं दिखा दूंगा कि कहीं भी बना भी नहीं है। हमारे पीछे एक जनते हैं हमारे बीच, वो भी बता देंगे कि कैसे काम हुए हैं, क्या हुआ है, उसको तो छोड़ दीजिए, आप खुद देखे हैं। मैं सबसे पहले प्राथमिकता मैं दूंगा शिक्षा पे। जहाँ स्कूल की घेराबंदी नहीं हुआ है उसको मैं घेराबंदी कराऊंगा। पढ़ाई पे मैं पूरी नज़र रखूंगा। कब्रिस्तान हो या श्मशान हो, जहाँ घेराबंदी ना हुआ उसको मैं घेराबंदी कराऊंगा। मैं हर चौक चौराहे पे लाइट लगवाऊंगा। जहाँ जहाँ अभी सड़क रह गई है मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, कोई कोताही नहीं करूंगा इसमें, ताकि जनता की शिकायत ही ना मिले। इंदिरा आवास में जो लूट घुस हो रहा है उसको तो मैं बंद कर दूंगा सारपट। इसलिए कि मैं भी जितना अभी इंदिरा आवास कराया हूँ, अगर एक सर्वेक्षण कर लोग जाके, तो मैं किसी से एक पैसा नहीं लिया हूँ, न लेने दिया हूँ। मैं अपने बलबूता पे जो भी शौचालय का काम करवाया हूँ 12,000 वाला, किसी को 1 रुपया नहीं देने दिया हूँ। तो घूसखोरी तो मैं बंद कर दूँगा। चलिए, बहुत अच्छी राजनीतिक पकड़ और राजनीतिक परिवेश आपकी काफ़ी ऊंच कुल की है, और होना भी चाहिए क्योंकि आप बड़े पार्टी से बिलोंग भी करते हैं। तो ये थे चकभारो पंचायत गुलनाज के पति महबूब आलम साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष। आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया सत्ता की रह रहे लोगों की कमी के बारे में। उन्होंने बताया सत्ता में रह रहे लोगों की कमी किस तरह से ज़मीनी स्तर पे है, उनका उन्होंने प्रभाव दिया, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और ये दावा भी किया कि अगर राजनीति में उनको सत्ता दी जाती है तो शिक्षा हो, शमशान हो, या कोई भी क्षेत्र हो जहां विकास अभी अधूरा है, उस विकास को पहले प्राथमिकता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे महबूब आलम साहब। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।